भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या प्रचारासाठी काल साकोली तालुक्यातील सेंदुरवाफा या ठिकाणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची सभा पार पडली असून या सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले की केंद्रात आमची सत्ता येताच शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करू, अग्निवीर भरती बंद करून कायमस्वरूपी नोकऱ्या देऊ, गरीब लोकांची यादी काढून प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला वर्षाला 1 लाख रुपये म्हणजे महिन्याला 8,500 रुपये देऊ, अशा 25 योजनांची गॅरंटी आम्ही देत आहोत. तरी हा घोषणापत्र बंद रूममध्ये तयार केला नाही तर हजारो लोकांना विचारून हे घोषणापत्र तयार करण्यात आलं असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं. ये आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा है. ये हमारे मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं और अगर आप देखेंगे बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है. ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना. ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद यह मैनिफेस्टो बना है. और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में यह जनता का मैनिफेस्टो है. यह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आपका है. आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है. दूसरा काम, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी लागू की है, जिससे छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म हो गए हैं. ये 5 अलग अलग टैक्स, दलाली वाली जीएसटी, एक्सटॉर्शन वाली जीएसटी, इसको हम बदलेंगे. एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, मगर कम से कम टैक्स होगा और एक टैक्स ब्रैकेट होगा. तर या सभेला काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार सहस्राम कोरोटे, आमदार अभिजित वंजारी, काँग्रेस नेते सतीश चतुर्वेदी यांच्यासह महाविकास आघाडीतील अनेक नेते उपस्थित होते. तर राहुल गांधी यांच्या सभेला भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्रातील जवळपास 50,000च्या वर लोकांनी हजेरी लावली होती. हे विशेष. जो आपने मैनिफेस्टो हमको दिया है उसमें युवाओं को भी न्याय देने की बात की है, महिलाओं को भी न्याय देने की बात की है, किसान को भी न्याय देने की बात की है और श्रमिकों को भी न्याय देने की बात की है और भागीदारी न्याय की बात की है. जल जमीन जंगल किसी अंदानी का नहीं है. आपका अधिकार आपको देने की बात भी आपने भागीदारी न्याय योजना में दी है. मैं इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि आप हमारे यहां के लोगों को आपका मार्गदर्शन बड़े पैमाने में मिले. और इसलिए मैं ज्यादा ना बोलतो हूं. मैं तो आपके सामने, मी आपल्या समोर रोज बोलतो, त्यामुळे मी इथं जास्त न बोलता राहुल गांधीजींना या ठिकाणी बोलण्याची संधी देतो आहे. पण आपण राहुलजींचं जोरात स्वागत टाळ्यांनी करावं असं आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल.